पहले हम लोगों ने देखा एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल कंपाउंड जर्नल एंट्री का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हमें कुछ वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। तो अभी उन वर्ड्स को सिखाने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक ट्रांजैक्शन दी हुई है हमें, कोई भी डेट ले लेते हैं 1 फरवरी 20, जहाँ लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज़ 10,000 और आगे लिख दिया 15 Feb 20 पेड रुपीज़ 9,500 as full payment to him। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी ना जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। अब पहली चीज़ क्या लिखी है यहाँ पर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 1 फरवरी 20 को हुई, वहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज़ 10,000। बहुत ही ज़्यादा आसान जर्नल एंट्री सभी को आती है ये, परचेजेस डेबिट टू मिस्टर एक्स, ये जर्नल एंट्री बनेगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ नेम दिया हुआ है पर्सन का, तो ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेजेस अकाउंट क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और यहाँ हम लिखेंगे टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, हम गुड्स खरीद कर लाए उधार पर एक्स से, तो क्या हुआ, एक तो खर्चा जो हमारा था परचेजेस नाम से वो बढ़ गया, और साथ में क्या हुआ, एक लायबिलिटी खड़ी हो गई मिस्टर एक्स के नाम से, क्योंकि जब सिर्फ नाम दिया होता है पर्सन का तो वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। हम उधार पर सामान खरीद कर लाए हैं मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर एक्स जो लायबिलिटी थी उस नाम से वो खड़ी हो गई, तो क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। हमारी जो जर्नल एंट्री थी वो बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, अमाउंट भी सामने लिख देंगे 10,000 और 10,000। अभी हम ना फॉर्मेट पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम नरेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम अभी सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के हाँ हुआ क्या। तो ये जो हमारी एंट्री थी ये 1 फरवरी 20 को ये वाली एंट्री डल गई कि हम उधार पर 10,000 रुपये का सामान एक्स से लेकर आए हैं। अब 15 फरवरी 2020 को क्या हुआ, पेड रुपीज़ 9,500 एज फुल पेमेंट टू हिम। हम 10,000 रुपये का सामान उधार पर लाए थे एक्स से, तो कितने पैसे हमें देने चाहिए थे एक्स को, 10,000 रुपये ही देने चाहिए थे, लेकिन उसने लिख दिया पेड रुपीज़ 9,500 एज, ध्यान में रखो ये वर्ड फुल पेमेंट, कि फुल पेमेंट मतलब कि जो फाइनल अमाउंट है जो आपने मिस्टर एक्स को दी वो 10,000 नहीं है, वो कितनी है, वो 9,500 है। तो अब क्यों हुआ होगा ऐसा कि 10,000 रुपये के सामान लाए और 9,500 रुपीज़ हम उसको दे रहे हैं एज अ फाइनल अमाउंट, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,000 पहले तो हम ओ करते थे मिस्टर एक्स को, तो इतने रुपए हम ओ करते थे, लेकिन हमने दिए कितने, हमने दिए हैं 9,500 एज फाइनल अमाउंट, फुल पेमेंट हमने 9,500 की करी है, तो हमने कितने दिए उसको, वी गेव रुपीज़ 9,500 टू एक्स। तो ये जो डिफरेंस आ गया, माइनस का साइन लगाया यहाँ पर, 10,000 ओ करते थे, दिए कितने 9,500, तो ये जो 500 रुपये आ गए, ये क्या है, ये है डिस्काउंट। इसीलिए हमने उसको कितने रुपए दिए हैं, 9,500 दिए हैं इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 10,000, क्योंकि 500 रुपया हमें क्या मिल गया, 500 रुपये का हमें एक्स ने डिस्काउंट दिया है इन परचेजेस पर। तो अब ये जो 500 रुपये हैं ये क्या है, ये 500 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है। तो अब इसको मैं यहाँ पर ऊपर कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर हमने लिखा डिस्काउंट, जो कि कितने रुपए का मिला हमें, ₹500 का, तो हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब
ध्यान से सुनना है, ये डिस्काउंट हमारे लिए फॉर अस, हमने परचेज किया सामान तो हमें ये डिस्काउंट मिला, हमारे लिए ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमने रिसीव किया है ये डिस्काउंट। वी वर लायबल टू पे ₹10,000 टू मिस्टर एक्स बट वी पेड ₹9,500 एज फुल पेमेंट टू हिम। फाइनल सेटलमेंट हमारा जो प्राइस पड़ा वो 9,500 का पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि हमने 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया, हमने गुड्स परचेज किए थे तो डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। तो फॉर अस हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। लेकिन हमने किससे खरीदा? उधार पर, एक्स से खरीदा था उधार पर। अब उसने डिस्काउंट हमें दिया, हमने तो रिसीव कर लिया लेकिन एक्स ने हमें डिस्काउंट दिया था, तो एक्स के लिए यही डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट अलाउड है। उसने हमें इतना डिस्काउंट 500 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एक्स ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड है। तो आई होप इतनी चीज़ तो अभी सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। 10,000 रुपये हमें एक्स को देने थे, हमने 9,500 दिए, 500 रुपये जो डिस्काउंट था वो हमने रिसीव किया। तो हमारे लिए क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड था। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारे लिए, इनकम या फिर गेन है। असल में तो ये गेन है हमारे लिए, क्योंकि हमने कितने देने थे, 10,000 देने थे लेकिन 9,500 में ही हमारा काम बन गया, तो 500 रुपये हमारा गेन है। तो इसको इनकम भी बोल दो चाहे गेन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि रूल क्या होता है, इनकम और गेन के लिए सेम होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वैसे ये क्या है, ये गेन है। और अब एक्स के लिए डिस्काउंट अलाउड था क्योंकि उसने हमें दिया ये डिस्काउंट 500 रुपये का, तो इसके लिए ये जो डिस्काउंट अलाउड है उसको कम पैसे मिले। 10,000 मिलने थे लेकिन मिले कितने, 9,500, ये 500 रुपया उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस या फिर लॉस हो गया। और असल में क्या हुआ, ये लॉस हो गया उसके लिए, क्योंकि उसको कितने रुपए आने थे, 10,000 रुपये आने थे लेकिन कितने आए उसको, 9,500 रुपीज़ आए, तो ये 500 रुपीज़ उसके लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। ये सिर्फ समझाने के लिए, हम जर्नल एंट्री अपने लिए ही पास करने वाले हैं, पर सिर्फ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको दोनों का बता रही हूँ कि जब भी डिस्काउंट वर्ड आता है तो एक पर्सन के लिए वो डिस्काउंट अलाउड होता है जो वो डिस्काउंट दे रहा होता है दूसरे को, और दूसरे पर्सन के लिए वो क्या होता है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो हमारे लिए क्या था, हम परचेज कर लाए थे, हमें पैसे देने थे, 10,000 देने थे, 9,500 दिए, तो हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव था, हमारे लिए वो इनकम या फिर गेन था। और एक्स के लिए वो डिस्काउंट अलाउड था, उसने अलाउ किया हमें 500 रुपये का डिस्काउंट, और उसके लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस या फिर लॉस हो गया। अब इतना समझने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री तो अपने बुक्स में ही पास करने वाले हैं, तो जर्नल एंट्री में अभी आपको हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊं। तो अब यहीं पर हम लोग लिखते हैं, हमें देखना होता है जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या क्या अकाउंट्स जो थे उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहला स्टेप हम लगाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमें 15 फरवरी वाली जो जर्नल एंट्री है वो हम यहाँ पर पास करेंगे और उसका वर्किंग नोट हम लोग वहाँ पर बनाएंगे। तो 15 फरवरी 20 की जर्नल एंट्री के लिए हम यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे। अब सबसे पहले देखो 10,000 रुपये की लायबिलिटी यहाँ पर खड़ी हुई है, इसी लायबिलिटी को तो हमने पे ऑफ करना है। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा, क्योंकि पेड ₹9,500 टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स जो है वो पहला अकाउंट है जो इस एंट्री में इन्वॉल्व रहेगा। अब 9,500 हम पेमेंट करके आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कैश का भी आउटफ्लो होगा। तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा यहाँ पर वो है कैश अकाउंट। और लास्ट अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व रहा, लायबिलिटी कितने रुपए की खड़ी हुई थी, 10,000 रुपये की खड़ी हुई थी, लेकिन देकर कितना आओगे, कैश 9,500 देकर आओगे, तो 500 रुपया आपके लिए क्या था, हमने गुड्स परचेज किए थे लेकिन देकर हम 9,500 आए, 10,000 के किए थे, 9,500 दे गया, तो 500 रुपये हमारे लिए क्या था, फॉर अस इट वॉज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो तीसरा अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व रहा हमारे लिए वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
तो इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये 3 जो अकाउंट्स है वो कैसे आए। पहले तो लायबिलिटी आपके पास खड़ी हुई है 10,000 रुपये वाली, उसी को पेमेंट करने वाले हो, तो एक तो मिस्टर एक्स का ही अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। 9500 रुपीज़ आप उसको दे कर आ रहे हो तो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा, और अब जो डिफरेंस है उसे भी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो डिफरेंस है 500 रुपये का वो क्या है, वो डिस्काउंट है, और हमारे लिए वो क्या है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो तीसरा अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व रहा वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर हम लोग क्या देखते हैं, हम नेचर देखते होते हैं कि वेदर एन अकाउंट इज एन एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। अब मिस्टर एक्स से आप सामान उधार पर लेकर आए थे तो मिस्टर एक्स क्या था, वो थी आपकी लायबिलिटी। कैश अकाउंट हमें पता ही है क्या होता है, कैश अकाउंट होता है एसेट, तो यहाँ पर लिख दिया ए। और अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई इस जर्नल एंट्री में, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है, ये इनकम या फिर गेन है, पर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आय, जो कि हमारा सिंबलाइज करता है इनकम को। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या इंक्रीज हुआ है और क्या डिक्रीज हुआ है। और क्योंकि 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो सामने क्या करना पड़ेगा, अमाउंट भी हमें इस वर्किंग नोट के सामने लिखनी पड़ेगी ताकि हम कोई गलती ना कर दें। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो लायबिलिटी थी 10,000 रुपये वाली, ये लायबिलिटी आपकी क्या होगी, आप पे कर रहे हो उसको, पैसे दे कर आ रहे हो, तो लायबिलिटी आपकी हो जाएगी कम। साथ ही में लिखेंगे कि कितने रुपए से कम होगी। अब जो लायबिलिटी है वो तो पूरी ही 10,000 रुपये वाली ख़त्म होगी, तभी तो ये जो अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड वाला ये हमने इंक्लूड किया, ताकि हमारी जो पूरी लायबिलिटी है हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं, ये फाइनल सेटलमेंट है। तो 10,000 रुपये से जो आपकी ये लायबिलिटी है ये कम हो जाएगी। तो सामने हमने लिख दिया कि ये 10,000 रुपये से आपकी लायबिलिटी पूरी की पूरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फुल पेमेंट टू हिम 9500 रुपीज़, आप इसलिए ही दे कर आ रहे हो उसे, तो पूरी आपकी 10,000 वाली लायबिलिटी ख़त्म होगी, तभी तो ये 500 रुपये का डिस्काउंट हमने यहाँ लिखा है। अब कैश अकाउंट, कैश आप पे कर आ रहे हो तो आपका कैश क्या हो रहा है, बिजनेस का कैश कम हो रहा है। अब जो बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, हम जब मैं बोलूँ या आपका या हमारा, तो वहाँ पे मेरा मतलब होता है हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। तो जब भी हमने क्वेश्चन करना है हमने यही ध्यान में रखना है कि हम बिजनेस हैं। तो कैश जो है बिजनेस का वो कम हो जाएगा। कितने रुपए देकर आ रहे हो, 9500 रुपीज़ देकर आ रहे हो, तो 9500 रुपीज़ से आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा। तो कैश के सामने हमने लिख दिया डिक्रीज होगा 9500 रुपीज़ से बिजनेस का कैश। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो, तो ये जो आपकी इनकम्स वाली गेन्स वाली जो लिस्ट है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। अब यहाँ पर असल में कोई कैश नहीं आ रहा आपके पास, अब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, एक गेन हो रहा है आपको, तो असल में कोई कैश नहीं आता होता है। ये एक खाता हम लोग खोल लेते होते हैं डिस्काउंट रिसीव के नाम से, क्योंकि अगर हम ये नहीं खोलेंगे तो हमारी जो एंट्री है वो पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो डिस्काउंट हमारा कितने रुपए का था, 500 रुपये का था, तो ये जो गेन है हमारा वो कितने रुपए से बढ़ेगा, वो भी 500 रुपये से बढ़ेगा। तो लास्ट स्टेप भी लगा देंगे जहाँ पर हम लोग रूल लगाएंगे कि क्या तो डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ है। तो मिस्टर एक्स एक लायबिलिटी थी, लायबिलिटी आपकी कम हो गई। रूल क्या है लायबिलिटी का, क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, मिस्टर एक्स को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। कैश अकाउंट एसेट था, एसेट अगर आपका कम हो जाए क्या करते हो आप उसको, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसको हमें करना है क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव इनकम या गेन से रिलेटेड, तो इनकम या गेन्स अगर आपके बढ़ जाए तो क्या करोगे, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स और डेबिट डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर इनकम और गेन आपका बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे इसको, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। और यहीं पर आपको दिख जाना चाहिए डेबिट कितने रुपए हो रहे हैं, 10,000 रुपये डेबिट हो रहे हैं, और क्रेडिट कितने हो रहे हैं, 9500 प्लस 500 वो भी 10,000 क्रेडिट हो रहा है। तो टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। हमने जो जर्नल एंट्री का इफेक्ट दिया है वो सही दिया है।
तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे। कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होना है, एक्स का अकाउंट डेबिट होना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर एक्स डेबिट, साथ ही में अमाउंट भी लिखेंगे 10,000 रुपये से हमने एक्स को डेबिट करना है। हमारी जो ये लायबिलिटी हमने यहाँ क्रेडिट करी थी ये पूरी की पूरी पे ऑफ हो रही है, तो 10,000 रुपये वाली लायबिलिटी हमने पूरी ख़त्म कर ली है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू कैश अकाउंट, कैश हम पे कर आ रहे हैं। कितना कैश पे कर आ रहे हैं, 9500 रुपीज़ कैश हमने पे किया। और साथ ही में क्या क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 500 रुपये जो थे वो क्या है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया था। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि जो डेबिट का टोटल है और जो क्रेडिट का टोटल है वो इक्वल है। और इससे हमें पता चलता है कि हमने जो जर्नल एंट्री का इफ़ेक्ट डाला है वो हमने सही डाला है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूँगी कि ट्रांजैक्शंस में हुआ क्या था। सबसे पहले हम उधार पर सामान खरीद कर लाए थे मिस्टर एक्स से 10,000 रुपये का। तो हमारी जो जर्नल एंट्री थी वो क्या बनी थी, 1 फरवरी को हमने जर्नल एंट्री डाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। परचेजेस क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और एक्स को क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। उधार पर सामान लेकर आए थे हम एक्स से। अब नेक्स्ट क्या लिख दिया, 15 फरवरी को पेड ₹9500 एज फुल पेमेंट टू हिम। 10,000 रुपये हम ओन करते थे इस मिस्टर एक्स को, लेकिन हमने दिए कितने, 9500 दिए, तो 500 रुपये क्या था, 500 रुपये डिस्काउंट था। और हमने देखा कि डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए क्या था, हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड था, क्योंकि हमने वो एक इनकम कमाई, एक गेन हुआ हमें इस डिस्काउंट के कारण, तो हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव था। और एक्स के लिए वैसे ही बताया था, हमने ये सोचना नहीं है जर्नल एंट्री पास करते वक्त, सिर्फ बताने के लिए कि डिस्काउंट एक्स के लिए क्या था, डिस्काउंट एक्स के लिए वो डिस्काउंट अलाउड था, जो कि उसके लिए क्या था, एक्सपेंस या लॉस। अब उसे छोड़ दो, हमारे लिए वो था डिस्काउंट रिसीव, वो थी इनकम या गेन। तो अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 स्टेप्स लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब सबसे पहले हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट किसको कर रहे हैं, एक्स को कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मिस्टर एक्स जो कि हमारी लायबिलिटी थी उसका अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, लायबिलिटी हमारी कम हो गई क्योंकि हमने उसको पैसे दे दिए। कितने रुपए से लायबिलिटी कम हुई, 10,000 रुपये से लायबिलिटी कम हुई, क्योंकि हमने तो पूरा सेटल कर दिया अपनी तरफ से। तो 10,000 रुपये से हमारी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट, कैश पेमेंट कर आ रहे हैं 9500 रुपीज़, तो कैश हमारा एसेट था, एसेट हमारा कम हो गया 9500 रुपीज़ से। और लास्ट में क्या था, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, जो हमारे लिए क्या थी, इनकम या गेन बोल सकते हैं हम इसको। और ये क्या था, ये जो इनकम या गेन वाली लिस्ट थी वो इस डिस्काउंट के कारण बढ़ गई थी। कितने रुपए से, 500 रुपये से। फिर क्या किया, हमने रूल लगाया, लायबिलिटी हमारी कम हो गई तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। एसेट हमारा कम हुआ उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और इनकम हमारी बढ़ गई तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर क्या किया, हमने जर्नल एंट्री पास करी, मिस्टर एक्स डेबिट 10,000 रुपये। जो लायबिलिटी आपकी खड़ी हुई थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि 10,000 से क्रेडिट किया था, अब 10,000 से ही डेबिट कर दिया, आपकी लायबिलिटी पूरी ख़त्म हो चुकी है। टू कैश अकाउंट ₹9500, क्योंकि 9500 कैश दे के और टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। तो इस तरीके की एंट्री ये है सेकेंड एग्जाम्पल कंपाउंड जर्नल एंट्री के, जहाँ पर मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, इसलिए ये एंट्री क्या है, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अब ये जो डिस्काउंट था यहाँ पर, ये क्या था, ये था कैश डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया, ये कैश डिस्काउंट रिसीव किया। अभी बताती हूँ कैश डिस्काउंट क्या होता है और दूसरे तरीके का जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या रहता है। और ये वाला जो लेक्चर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, बल्कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट
डिस्काउंट को सही से समझ लेंगे और आपको ये जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको बिल्कुल दिमाग खोल कर सब कुछ चीज़ें सुननी होंगी। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि उनका जो इफ़ेक्ट रहता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्या होता है।